आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस। और रिलेशन के बारे में पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है टाइप ऑफ द रिलेशन, क्योंकि 11वीं में हम 11वीं में रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन 12वीं में हम क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं। तो आपको कुछ बेसिक बात याद रखना रहेगा, ताकि जब हम अनसॉल्व करें तो हमको अनसॉल्व समझ में आए। तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट का वन शॉट में बनाएंगे, जो बातें आपको याद करनी रहेगी। बाकी हम अनसॉल्व से क्वेश्चन आपको हल करना सिखाएंगे। तो थोड़ा सा हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संबंध किसे कहते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है संबंध। संबंध अर्थात रिलेशन। रिलेशन। अब ये रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशन ऐसे ही होते हैं जैसे दो परिवारों के मध्य हम कोई संबंध बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे दो सेटों के मध्य संबंध बनाते हैं। क्योंकि हम एक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इसलिए मैथ की भाषा में हम नंबर्स के सिस्टम के बारे में बातचीत करते हैं। तो हम चलते हैं और देखते हैं। पहला हमारा सेट है ए। तो ए में मान लीजिए कोई एलिमेंट है 1 2 3, तथा हमने बी सेट में हमने कोई एलिमेंट लिया 2 3, ऐसे हम लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने वाले हैं, यानी कार्तीय गुणन करेंगे। कैसे करते हैं, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, ए क्रॉस बी बराबर लिखेंगे हम ऐसे करके। और यहाँ पे क्या करेंगे, ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी वाले एलिमेंट के सबके साथ एक पेयर बनाएगा, जोड़ा बनाएगा। हम लिखेंगे एक का इन दोनों के साथ, तो 1, 2, एक का दो के साथ, फिर एक का तीन के साथ, ऐसे करते हैं। फिर दो का करेंगे दो का दो के साथ, फिर दो का तीन के साथ, फिर इसका करेंगे तीन का दो के साथ, और फिर तीन का तीन के साथ, ऐसे करते हैं। और इस तरीके का जो हमें ग्रुप मिलता है, इसे हम बोलते हैं कार्तीय गुणन। क्या कहते हैं इसको? कार्तीय गुणन, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। अब ये जो होते हैं 1, 2, 2, इसको हम रिलेशंस के तौर पे देख सकते हैं, यानी दो सेटों के बीच में संबंध बन गया। हम इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। और एक वाले संबंध में ये पेयर है, तो एक 1 इधर लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे, एक ये रिलेशन हो गया। एक हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1R3 लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 2R2 लिख सकते हैं। अब हम इसे लिखेंगे 2R3 लिख सकते हैं। इसे हम 3R2 लिख सकते हैं। इसे हम 3R3 लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमारा एक सेट का एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ सेट कितने हैं, तो इसमें दो एलिमेंट, इसमें तीन एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट, और इनका हमने क्या कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। तो नंबर ऑफ जो हमें रिलेशन मिले हैं वो टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रिलेशन हमें क्या हो गए हैं, प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से ये रिलेशंस बन जाते हैं। अब हमसे एक सवाल जो एग्जाम में पूछेगा, वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा, 3-4 तरीके के रिलेशंस पूछने वाला है। पहला रिलेशन आपसे पूछेगा कि यहाँ पे देखते हैं, हमें जो पढ़ना है 12वीं में वो ये पढ़ना है कि टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन यानी संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो संबंधों के प्रकार कितने तरीके के होते हैं? संबंध के प्रकार तो सिर्फ 3 तरीके के प्रकार है। वो एग्जाम में आपसे जरूर 1-2 नंबर का पूछेगा, एमसीक्यू टाइप में। तो उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है, बस आपको याद रखना है, पहला रहेगा सौतुल्य। क्या रहेगा? सौतुल्य पहला हो गया। दूसरा हो गया सम्मित, और जो तीसरा है वो है संक्रामक। संक्रामक। अब ये 3 तरीके के क्या होते हैं, संबंध होते हैं। तीनों में क्या डिफरेंट है आपको याद कर रखने हैं कि यदि यदि ए अगर रिलेटेड है बी से, यानी जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 से संबंधित है, तो अगर दो की जगह पर भी अगर 1 रख दिया जाए तो संबंध में कोई अगर फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे रिलेशंस को हम समतुल्य संबंध या रिफ्लेक्टिव रिलेशंस के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे ए आर बी, तो बराबर हम लिख सकते हैं ए आर ए,
और यदि संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सौतुल्य है। कैसा है ये? सौतुल्य है। अभी देखिए क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। दूसरा है सम्मित। कौन है? सम्मित। तो सम्मित के लिए आपको बस याद रखना है ए आर बी बराबर, इनके क्रम बदल दो, ए को बी की जगह पे और बी को ए की जगह पे, अर्थात बी आर ए अगर हम कर दें, बी आर ए कर दें, तो इसके संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संक्रामक की अगर हम बात करें तो ये ऐसे करते हैं हम लोग कि अगर ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड कर दो अगर किससे भाई, बी रिलेटेड है सी से, तो क्या होना चाहिए कि अगले टर्म में ए रिलेटेड होना चाहिए किससे? सी से। तो इसे हम कहते हैं संक्रामक संबंध। यदि ये तीनों संबंध, कोई संबंध यदि सेटिस्फाई करता है तो इसका नाम रखते हैं हम लोग, इन तीनों को सेटिस्फाई करता है तो उसका नाम हम रखते हैं तुल्यता संबंध। क्या लिखा है? तुल्यता संबंध। संबंध, तुल्यता संबंध। जब आपसे अगर तुल्यता संबंध पूछेगा तो आपको बस ये करना है कि सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक, उन तीनों संबंधों को दिखा देना है, क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर का यहाँ से सवाल आएगा, 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन देगा ये, 5 नंबर का। तो आपको क्या करना है? सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों दिखाना है और लास्ट में ये बोलना है कि तुल्यता संबंध, अगर ये तीनों सेटिस्फाई करेगा तो वो कहलाएगा तुल्यता संबंध कहलाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं यदि, ध्यान लिख देते हैं यदि, यदि कोई, यदि कोई संबंध सौतुल्य, सौतुल्य, दूसरा सम्मित, सम्मित, तीसरा संक्रामक, तीनों ही हो, तीनों हो, तो वह संबंध, वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। बस आपसे एग्जाम में इतना ही पूछेगा कि टाइप ऑफ रिलेशन यानी संबंधों के प्रकार, वो आपसे पूछेगा, कोई संबंध दे देगा, हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, जो अनसार्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर है उन सारे को कराना है हमको। फिलहाल के लिए आपको इतने दिमाग में क्या करने रखने हैं कि संबंध किसे कहते हैं। जैसे दो परिवारों के बीच में रिलेशन बनते हैं, ठीक वैसे ही दो सेटों के मध्य बनेंगे, इन्हें सेट कहते हैं। जैसे वैसे ही, जैसे गाँव में डिनर सेट, टी सेट, इस तरह की सेट जो हम बोलते हैं उसी को बोलते हैं। और ये ऐसे एक ब्रैकेट, मझिला ब्रैकेट बनाते हैं और उसके अंदर इसको लिखते हैं, तो इसका नाम होता है एलिमेंट यानी अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अवयव, या इसको हम सदस्य कह सकते हैं, सदस्य या एलिमेंट या मेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेंबर। जैसे हमारे घरों के अंदर मेंबर होते हैं, तो ये बी के मेंबर, ये इसके, तो इनके कुछ ना कुछ संबंध बनेंगे, तो इनके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। ये क्लास 11 का है और हम बस इतना समझेंगे, हमें पढ़ना है टाइप ऑफ रिलेशन। तो जब आप टाइप ऑफ रिलेशन देखेंगे तो आपको 3 चीजें पढ़नी है, एक है सौतुल्य, एक है सम्मित, एक है संक्रामक। अगर आपने सौतुल्य जानना है तो ए रिलेटेड टू बी बराबर होना चाहिए ए रिलेटेड टू ए, यानी कि ए को बी की जगह पर भी रख देने पे संबंध में यदि कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उसे हम कहते हैं ए आर बी बराबर ए आर ए। फिर अगर सम्मित चेक करना है आपको तो आप रखेंगे ए रिलेटेड टू बी बराबर होना चाहिए बी रिलेटेड टू ए, यानी ए की जगह पे बी और बी की जगह पे ए, यानी इनके क्रम को बदल देते, ये सम्मित होना चाहिए। क्या कहलाता है? सम्मित यानी सिमेट्रिक कहलाता है। वैसे ही जैसे ये मोबाइल है, इसका जितना इसका ये क्षेत्रफल है उतना ही क्या है ये, इसे हम बोलते हैं सम्मित। क्या बोलते हैं इसको? सम्मित कहते हैं। अब आते हैं संक्रामक क्या होता है। तो ये होता है कि अगर ए बी से संबंधित है और बी जो है वो सी से संबंधित है, तो ये जो दोनों चीजें आपको दिखाई दे रहा है ये आपस में कॉमन आपको उठाने हैं। क्वेश्चन में हम आपको कराने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपने इसको उठाया 1 और 2, तो यहाँ पे आपको 2 और 3 उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे तो इस रिलेशन को भी आप देख सकते हैं, क्या ये समतुल्य है कि नहीं है। अगर हम इसको चेक नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले इसको, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम चेक करें तो पहला हमारा हेडिंग रहेगा सौतुल्य। तो अगर हमने देखा सौतुल्य है कि नहीं, तो इसके लिए हमें बस याद रखना है ए आर बी बराबर होना चाहिए ए आर ए। तो हम देखेंगे, तो हमने देखा कि अगर हम किसी भी इसमें से किसी को उठा लिया, किसी रिलेशन को, तो हमने उठा लिया 1, 2। अगर हमने 1, 2 उठा लिया तो हम यहाँ पे रखेंगे 1 के 2 की जगह पर भी 1 रखेंगे। अगर तो यहाँ लिखेंगे 1
R1। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1, 2 तो है और बराबर ये 1, 1 होना चाहिए। तो क्या इसमें 1, 1 है? तो नहीं है, तो ये समतुल्य नहीं है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन से अगर हम देखें तो एक होता है सममित। क्या है ये? सममित। तो सममित के लिए क्या है भाई? तो सममित के लिए कंडीशन याद रखेंगे कि ए आर बी अगर है तो बी आर ए होना चाहिए। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि अगर हमने इसमें किसी को उठा लो, अगर मान लो हमने 1, 3 उठा लिया, 1, R3 उठा लिया, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम क्रम बदल के लिखेंगे तो 3, R1 होना चाहिए। तो क्या 3, 1, R आपको दिखाई दे रहा है इस संबंध में? तो नहीं है, तो इसका मतलब ये सममित भी नहीं है। अब हम आते हैं संक्रामक। क्या आएंगे? संक्रामक। ऐसे ही आपको चेक करना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए आप क्या करोगे भाई? अब संक्रामक चेक कैसे करते हैं? तो जब संक्रामक हम चेक करते हैं तो हम लिखते हैं, अगर ऐसे रिलेशन उठाएंगे 1, R, 2, अगर हम ले लिए तो 1, 2, R लेंगे हम, 2R, और ये हमारा हो गया, ये वाले को उठाएंगे। इसको नहीं उठा सकते, क्यों? क्योंकि ये वाला बंदा तो सेम है लेकिन ये वाला बंदा डिफरेंट नहीं है। ये आप उठा सकते हो। तो 1, R, 2 लेंगे, बराबर 2R कितना लेंगे भाई? 2, R, 3 ले लेंगे हम ऐसे। तो बराबर ये आएगा, ये दोनों भी संबंधित होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए 1, R, 3 का। तो क्या 1, R, 3 कहीं है? तो हम देख रहे हैं कि 1, R, 3 यहाँ पे है। तो ऐसे, तो ये तो रिलेशन हो गया। अब एक और चेक कर लेते हैं। अगर हमने लिया 2, R, 3, अगर हमने लिया 2, R, 3, तो हमें क्या चाहिए भाई? 3, R, 2, 3, R, 2 अगर हमने ले लिया तो बराबर ये वाला देखो, ये सेम है और ये अलग अलग है। तो ये हमारा हो जाएगा 2, R, 2, है ना? तो 2, R, 2 अगर हमारा हो गया तो हम क्या लेंगे इसको? ये दोनों हमारे यहाँ 2, 2, तो क्या 2, 2 है? हाँ, यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये संक्रामक है। तो क्या हो गया? ये संक्रामक हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना रहेगा? रिलेशन को चेक करना रहेगा। तो बस 3 बातें यहाँ से क्वेश्चन आपके, अगर ये वाला पूछ लिया तुल्यता संबंध, तो ये तीनों अगर सेटिस्फाई हो गया तो उसे हम बोलेंगे तुल्यता संबंध। तो 5 नंबर मिलेंगे आपको एग्जाम में अगर आ गया तो। यदि आपको नहीं भी आता है तब भी आपको ये हेडिंग डाल डाल के सिद्ध करना है, लिखना है। ये सिद्ध करने वाला आता है, लास्ट में आपको लिख देना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे करके बढ़िया से। फिर उसके बाद अगर हम, या तो एक एक नंबर का पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि समतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपको 1, 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा। तो टोटल यदि ये आ गया तो 5 और 2 7 नंबर आएंगे, और नहीं तो ये 2, 3 नंबर में आपको निपटा देगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंक्शन और फंक्शन के प्रकार देखेंगे हम लोग। तो फंक्शन और फंक्शन के प्रकार देखेंगे और उसके बाद हम चीजों को लेकर के वन शॉट में ही लेकर आएंगे। आप इसको देख लीजिए, फिर हम अनसॉल्व कराएंगे तो आपको चीजें समझ में आएगा। तो एक एक टॉपिक के 12, 13 टॉपिक हैं, 12, 13 टॉपिक मैथ के लेके आएंगे और सब टॉपिक के ऐसे ऐसे वन शॉट में आपको 10, 10 मिनट में बना के दिखाएंगे, ताकि आप क्या कर सको, ये सारी चीजें हैंडल करने में आपको आसानी हो। यदि कोई बात समझ में ना आई हो, नहीं आता हो, तो आप हमें क्या करेंगे? कमेंट करेंगे और बोलेंगे। ठीक है, तो हम फिर आपके लिए सब चीजें लिख के देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।